नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और सकुशल होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि यूनिवर्सिटीज़ जो है आपकी BHU, DU या कहें कि RU, JNU, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, CU, आपकी हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इनमें पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है या इन यूनिवर्सिटी के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला जो यूनिवर्सिटी के लिए बात कही जाती है वह यह कही जाती है कि विश्वविद्यालय पढ़ना नहीं जीना सिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई हम कहीं से भी कर सकते हैं। हम आजकल ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। हम स्वपाठी के रूप में अध्ययन करके भी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और लोगों ने सफलता प्राप्त की भी है। लेकिन दोस्तों, अगर आप विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो आपको जीवन का एक नज़रिया मिलता है और वह नज़रिया हमेशा सकारात्मक होता है। आप अपनी समस्याओं में भी सकारात्मक रहकर सोचते हैं, विचार करते हैं और आने वाली समस्याओं को शांति से सॉल्व करना आप शुरू कर देते हैं। दूसरा जो फ़ायदा होता है वह यह होता है कि लोकतंत्र के जो आधारभूत नियम हैं उनसे हमारा परिचय करवाती है विश्वविद्यालय। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में लोकतंत्र शासन प्रणाली है और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव इसीलिए करवाए जाते हैं ताकि हम लोकतंत्र के बारे में अभ्यस्त हो जाएं। अगर हम छात्र जीवन में जाति, धर्म, मजहब इनसे ऊपर उठकर छात्र हित में यदि हम मतदान करेंगे तो भविष्य में ये उम्मीद बन जाती है कि हम जाति, धर्म और संप्रदाय जैसी संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में वोट करेंगे। इसीलिए छात्र संघ चुनाव करवाने का यही उद्देश्य रहता है कि हम लोकतांत्रिक व्यवहार के प्रति अभ्यस्त हो जाएं। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वह यह है कि आपका जो करियर होता है या कहीं आपका जो भविष्य होता है वो उज्जवल होता है, सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार कई यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कहा जाता है कि उस यूनिवर्सिटी का वह कोर्स बहुत अच्छा है, उस कोर्स में बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। जैसे अगर हम उदाहरण से देखें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि BHU है, उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि वहाँ से यदि आप BSc ऑनर्स की डिग्री करते हैं तो आपने जो प्राइवेट जो कॉलेजेस से अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री की है उससे बेहतर BSc ऑनर्स की डिग्री है। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आपको BSc ऑनर्स करना है तो आप BHU का रास्ता देखिए। चौथा जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो रहता है वो ये रहता है कि कम फीस और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार की शिक्षा आपको विश्वविद्यालय देता है उसकी अगर हम अधिकतम फीस देख लें, अगर हम सामान्य से कोर्स की तो वह 4 से 5 हज़ार रुपये अगर हम मान के चलते हैं। लेकिन वही कोर्स यदि आप किसी प्राइवेट संस्थानों में देखेंगे तो उसी कोर्स के आपसे 25 से 30 हज़ार यानी कि 5 गुना पैसे वसूले किए जाते हैं। तो यदि आप निर्धन वर्ग परिवार से आते हैं तो आपके लिए यह विश्वविद्यालय बहुत अच्छा अवसर देता है। अगला जो इसका फ़ायदा है वो है बेहतर पर्यावरण। जी हाँ दोस्तों, अगर हम पर्यावरण की बात करें तो यहाँ हम प्राकृतिक पर्यावरण की बात कर रहे हैं और भौतिक पर्यावरण की बात कर रहे हैं। अगर जब हम प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें तो आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज़ की कई फ़ोटोज़ आपने देखी होगी, काफ़ी हरा भरा कैंपस होता है जो कि आपको मन को काफ़ी रोमांचित और हर्षोल्लासित कर देता है। अगर हम भौतिक पर्यावरण की बात करें तो हमारा इससे तात्पर्य वहाँ की इमारत से है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा भारत के जितने भी जो सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थापना या तो आज़ादी से पूर्व की है या आज़ादी के समय की गई है और उनकी इमारतें अपने एक विशिष्ट इतिहास को समेटे हुए हैं। और जब आप उन इमारतों में प्रवेश करते हैं तो आप में गर्व की भावना आ जाती है। यह भावना आपके लिए सकारात्मक रूप से कार्य करती है। आप ये भावना करते हैं कि मैं उस विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ जहाँ से भीमराव अंबेडकर जैसे लोग पढ़े हैं। मैं उस विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ जहाँ से जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने अध्ययन किया है, जहाँ से दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोगों ने अध्ययन किया है और आप में ये गर्व की भावना ही आपको अपने करियर में और आगे ले जाती है। अगला अगर हम बात करें वह यह है कि वहीं आपको विश्वविद्यालय परिसर में ही कम रुपए में या कहें कि कम फीस पर आपको रहने की सुविधा मिल जाती है। यूनिवर्सिटी आपसे 5-7 हज़ार रुपये में ही आपको रहने के लिए बहुत अच्छा रूम दे देती है और खाने पीने की व्यवस्था भी उच्च स्तरीय करती है। अगला जो इसका एक जो फ़ायदा है यूनिवर्सिटी में पढ़ने का वह यह है कि वहाँ पर जो होने वाली जो गतिविधियाँ या हम कहें कि जो सुविधाएँ जो आपको मिलती हैं, अब वो क्या-क्या सुविधा यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाती है सामान्य तौर पर। पहली आपकी जो मिलती है वो आपको मिल जाता है खेल का मैदान, जहाँ आप शारीरिक शारीरिक परिश्रम करके अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं। खेल में आप हिस्सा ले सकते हैं। उसके अलावा फ्री वाईफ़ाई भी होता है। कैंटीन की सुविधाएँ आपके पास होती है। बढ़िया लोन होते हैं जहाँ बैठकर आप अध्ययन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लाइब्रेरी होती है जहाँ पे असंख्य पुस्तकें पढ़ने का आपको अवसर मिल जाता है। इसके अलावा आपको क्या मिलता है? अगला जो फ़ायदा वो ये है कि आपको वहाँ सकारात्मक प्रतिस्पर्धा मिलती है।
यानी इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि जितने भी जाने माने विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने क्षेत्र में विशिष्ट होते हैं। और जब आप उनके साथ बैठकर पढ़ते हैं तो वहाँ एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का माहौल बनता है। आपकी कोशिश रहती है कि अपने सहपाठी से आगे निकले, वो भी एक सकारात्मक रूप में आगे निकले। तो ऐसे में यह भी आपके अध्ययन को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है, और ये प्रभावित जो करना है वह सकारात्मक रूप से आपके अध्ययन को प्रभावित करता है। दोस्तों, इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो फायदा है वह होता है मार्गदर्शन का, उचित मार्गदर्शन। जी हाँ, उचित मार्गदर्शन उसी प्रकार कार्य करता है जैसे आटे में नमक काम करता है। जी हाँ दोस्तों, मार्गदर्शन किस हिसाब से करता है? देखिए, वहाँ होते हैं अच्छे शिक्षक, और वे शिक्षक जो काफ़ी एग्जाम दे के आ चुके होते हैं, एक लंबा अपना जीवन का अनुभव रखते हैं। जब वे आपको कोई पुस्तक सजेस्ट करते हैं, वे आपको किसी विषय के बारे में जब आप मार्गदर्शन देते हैं, तो वह मार्गदर्शन आपके जीवन को संवारता है, सुधारता है, और आपके जीवन को एक नई आयाम देता है। दोस्तों, इसके अलावा भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बहुत से फ़ायदे हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी में पढ़ने के, तो आपको कई सुविधाएं वहाँ फ्री मिलती हैं। मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिल जाता है, आपको एंटी रैगिंग फॉर्म्स भरे जाते हैं, आपको रैगिंग से आप मुक्त हैं, रैगिंग मुक्त कैंपस आजकल बन रहे हैं। तो इस प्रकार जो है विश्वविद्यालय में पढ़ने के फ़ायदे हैं। यदि आपके पास भी ऑप्शन आता है कि आपको विश्वविद्यालय या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना हो, तो आप कृपया विश्वविद्यालय का ही चयन करें। और दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारा जो भी वीडियो है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।